लेकर चलते हैं संसद। पिछले हफ्ते संसद में अपने पहले भाषण से प्रियंका गांधी ने सुर्खियां बटोरी, तो आज उनका बैग चर्चा का केंद्र बना रहा। हुआ यह कि प्रियंका संसद में आज फिलिस्तीन लिखा हुआ बैग लेकर पहुंची थीं। बीजेपी ने तुष्टीकरण की राजनीति के आरोप लगाए, तो प्रियंका गांधी की ओर से किया गया पलटवार। प्रियंका गांधी जब संसद पहुंची तो उनके कंधे पर ये रंग बिरंगा बैग टंगा दिखा। कैमरा जब करीब गया तो इस पर अंग्रेजी में फिलिस्तीन लिखा हुआ नजर आया। फिर क्या था, खबर जंगल की आग की तरफ फैल गई। तस्वीरें वायरल होने लगी और सत्ता पक्ष ने प्रियंका के बैग पर सवाल उठा दिए, मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगा दिया। जब से गांधी परिवार के सदस्य राजनीति कर रहे हैं, वो अपने कंधे पर तुष्टीकरण के बैग को ही लटका कर चल रहे हैं। कभी भी देशभक्ति लटकाई नहीं है उन्होंने अपने कंधों के ऊपर, उसका भार उठाया नहीं है। प्रियंका गांधी कैमरे में जब जब दिखी, उनके हाथ में बैग नजर आया। संसद परिसर में प्रियंका जब पत्रकारों से बात कर रही थी तो उनसे चलते चलते बैग पर सवाल हुआ। आपका बैग भी एक स्टेटमेंट बन गया। प्रियंका ने यहाँ अपने मुंह से बैग को लेकर जवाब तो नहीं दिया, लेकिन संसद में जब विपक्षी सांसद प्रदर्शन कर रहे थे तब प्रियंका ने बैग इस अंदाज में निकाला मानो वो उसे दिखाना चाह रही थी। प्रियंका जो बैग लेकर संसद पहुंची थी उस पर फिलिस्तीन की आजादी का जिक्र तो था ही, साथ में तरबूज, फिलिस्तीनी कढ़ाई, जैतून की शाखा, कबूतर बना हुआ था। ये सब फिलिस्तीन की पहचान के प्रतीक के तौर पर माने जाते हैं। तरबूज को फिलिस्तीन की एकता का प्रतीक माना जाता है, तो जैतून की शाखा को जमीन से जुड़ाव का। Who's going to decide what clothes I wear now? Who's going to decide that? I will wear what I want. बताया जा रहा है कि पिछले दिनों ही प्रियंका गांधी से फिलिस्तीन के राजदूत ने मुलाकात की थी और उसके बाद अब फिलिस्तीन का झोला टांगकर प्रियंका संसद पहुंच गई। मजदूर मिले अच्छी बात है, लेकिन राष्ट्र विरोधी ताकतों से भारत के किसी भी व्यक्ति को, राजनीतिक हो या गैर राजनीतिक हो, उसको नहीं मिलना चाहिए। भले ही बीजेपी के नेता मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ये सच है कि प्रियंका गांधी फिलिस्तीन के पक्ष में आवाज पहले भी उठाती रही है। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच पिछले साल ही संघर्ष शुरू हुआ था, जिसके बाद से दुनिया में दोनों मुल्कों के पक्ष में गोलबंदी हुई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।